हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सभी का अपने ही चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी कहानी है टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारी, टेकिंग यानी लेना, तो जिम्मेदारी लेना। दोस्तों, इस कहानी को सुनकर पूरा समझकर आप सीख पाएंगे कि यदि हम सब अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी अपनी जिम्मेदारी अगर उठा लें, अपने कर्तव्य को समझें, दोस्तों हमारे घर में लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, हमारे अंदर एक दूसरे से जलन भी पैदा नहीं होगी। तो चलिए इस कहानी में आगे बढ़ते हैं फटाफट बिना टाइम गवाए और देखते हैं कि एक्चुअल में इस कहानी में क्या होता है और कैसे आपको सीख मिलती है। टू फैमिलीज लिव्ड नियर बाय। दो परिवार, टू फैमिलीज, दो परिवार लिव्ड यानी रहते थे, नियर बाय यानी करीब या पास पास। तो दो फैमिलीज, दो परिवार पास पास रहते थे। वन फैमिली वॉज कॉन्स्टेंटली फाइटिंग। वन फैमिली यानी एक परिवार, कॉन्स्टेंटली यानी लगातार, कॉन्स्टेंटली लगातार, वॉज यानी था, फाइटिंग यानी लड़ाई करना। तो एक परिवार लगातार जो है कॉन्स्टेंटली लड़ाई कर रहा था, ठीक है, आपस में फाइटिंग कर रहे थे जो उसके मेंबर थे, उसके जो घर के सदस्य थे। वाइल, वाइल यानी जबकि, द अदर वन जो अन्य एक परिवार था, लिव्ड रहता था, क्वाइटली यानी शांतिमय ढंग से या शांतिपूर्वक, एंड फ्रेंडली यानी मित्रवत, एक मित्र की तरह आपस में, एक फ्रेंड की तरह आपस में क्वाइटली शांतिपूर्ण ढंग से रहते थे। नेक्स्ट, वन डे फीलिंग जेलस अबाउट हाउ नाइसली द नेबरिंग फैमिली गॉट अलोंग। देखिए इसको पढ़ेंगे नेबरिंग। नेबरिंग, नेबरिंग यानी होता है पड़ोसी। तो वन डे एक दिन, फीलिंग जेलस, जेलस यानी होता है जलन या ईर्ष्या, फीलिंग यानी महसूस करना। तो ईर्ष्या महसूस करते हुए, अबाउट यानी के बारे में, हाउ नाइसली यानी कितने अच्छे ढंग से, हाउ नाइसली कितने अच्छे ढंग से, वो जो नेबरिंग फैमिली था यानी पड़ोसी में रहने वाला जो परिवार था उसको बोलते हैं नेबरिंग फैमिली, पड़ोस में रहने वाला परिवार। गॉट अलोंग, दोस्तों गॉट अलोंग का मतलब होता है एक साथ रहना, ठीक है, गेट अलोंग यानी एक साथ चलना या रहना। हाउ नाइसली कितने अच्छे ढंग से, कितने नाइस तरीके से वो परिवार आपस में साथ साथ रहते हैं, ठीक है। तो उससे जो दूसरा वाला परिवार था वो थोड़ा सा जेलस हो गया, यानी ईर्ष्यालु होने लगा कि हमारे यहाँ तो कॉन्स्टेंटली फाइटिंग होती है, भाई वो परिवार किस तरह से शांतिमय ढंग से बहुत नाइस तरीके से रहता है, राइट। आइए नेक्स्ट, द वाइफ टोल्ड हर हस्बैंड। उस फैमिली में जो उसकी वाइफ थी, उस मैन की, वो टोल्ड यानी बताई, ठीक है, टेल, टेल, टोल्ड, टोल्ड, टेल यानी बताना, टोल्ड यानी बताया या बताई। तो उसकी वाइफ जो थी, पत्नी, वो बताई हर हस्बैंड, अपने हस्बैंड को, अपने पति से, ठीक है, हर यानी अपने। तो वह पत्नी जो थी अपने हस्बैंड से बोली या बताई, गो टू द नेबर्स यानी कि पड़ोसी के पास जाओ, गो टू द नेबर्स, ठीक है, जो नेबर्स हैं हमारे पड़ोसी हैं उनके पास जाओ, एंड लुक और देखो, व्हाट दे आर डूइंग, ठीक है, जो वो कर रहे हैं। यहाँ पर व्हाट का मतलब क्या होगा, जो, क्योंकि दोस्तों व्हाट का हमेशा मतलब क्या नहीं होता, राइट। यहाँ पर कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, यहाँ पर सिर्फ वो संकेत दे रहा है कि जाओ देखो कि जो दे आर डूइंग, जो वे कर रहे हैं, दे यानी वे, डूइंग आर डूइंग कर रहे हैं, ठीक है, फॉर देयर वेल बीइंग, फॉर में इसके लिए, देयर मतलब अपने,
और वेल बीइंग यानी वेल बीइंग का मतलब होता है भलाई, ठीक है, अपने भलाई के लिए। देयर मतलब अपने, ठीक है, तो अपने भलाई के लिए, वेल बीइंग के लिए वो क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो जाओ देख के आओ। ज़रा हम लोग तो भाई लड़ते हैं कॉन्स्टेंटली, हम लोगों के बीच बहुत ज़्यादा लड़ाई बहस होता है, बट ऐसा क्या वो करते हैं जिससे वो शांतिपूर्ण ढंग से रहते हैं, ठीक। द हस्बैंड वेंट, वो पति गया, वेंट यानी गया, गया क्या है, गो का सेकंड फॉर्म, गो वेंट गॉन। हिड, हिड यानी छुप गया, ठीक है। देखिए हिड क्या है, हाइड का सेकंड फॉर्म है, राइट, हाइड, हिड, हिडन। तो हिड यानी छुप गया, वेंट यानी गया और छुप गया, एंड और विगेन वॉचिंग, वॉचिंग करना शुरू किया, विगेन मतलब शुरू किया, विगिन, ठीक है, विगिन, विगेन, विगन, इसका थर्ड फॉर्म होगा दोस्तों विगन, VEGUN, राइट। वॉचिंग मतलब कि देखना, ध्यान पूर्वक देखना, ओके दोस्तों। सी मतलब भी देखना होता है, लेकिन वॉच मतलब ध्यान से किसी चीज़ को देखना, बहुत गौर से। विज्ञान शुरू कर दिया, तो वो हस्बैंड गया और वहाँ छुप कर ध्यानपूर्वक देखने लगा, राइट। ही सॉ, उसने देखा, सॉ क्या है, सी का सेकंड फॉर्म, सी सॉ सीन, उसने देखा, अ वुमेन हु वॉज क्लीनिंग द फ्लोर, अ वुमेन एक औरत, हु यानी जो, वॉज क्लीनिंग यानी साफ कर रही थी, क्लीन यानी साफ करना, वॉज क्लीनिंग यानी साफ कर रही थी, क्योंकि ये सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस का है, ठीक है। द फ्लोर, फ्लोर यानी फर्श, राइट, फ्लोर यानी फर्श। वो औरत फर्श साफ कर रही थी। सडनली समथिंग डिस्ट्रैक्टेड हर एंड सी रैन टू द किचन। सडनली यानी अचानक से, समथिंग यानी कुछ, डिस्ट्रैक्टेड यानी ध्यान खींचना, डिस्ट्रैक्ट यानी ध्यान खींचना। तो अचानक से कोई चीज़ उसका ध्यान खींच लेती है, ठीक है। हर यानी उसका, डिस्ट्रैक्टेड हर यानी कि उसे डिस्ट्रैक्ट कर दिया, कोई भी चीज़, किसी ने उसको, उसके ध्यान को खींच लिया। और क्या हुआ, सी रैन, वह दौड़ी, रन रैन रन, ओके, सी रैन टू द किचन, वो किचन की तरफ भागी या दौड़ी, ठीक है। टू द किचन मतलब किचन की ओर। एट दैट टाइम यानी उसी समय पर, एट दैट टाइम उसी समय पर, हर हस्बैंड यानी उसका पति, रस्ड इनटू द रूम, रस यानी होता है दोस्तों जल्दी, जल्दबाजी करना, जैसे जल्दी जल्दी में कहीं बाहर निकलना, ठीक है। इनटू द रूम, तो वो जल्दबाजी से रूम में प्रवेश किया, इनटू यानी में, ठीक है, रूम यानी कमरा, तो कमरे में रस किया यानी जल्दी से प्रवेश किया। नॉट नोटिसिंग द बकेट ऑफ वाटर, यानी कि उसने बकेट ऑफ वाटर को यानी कि पानी की बाल्टी को नोटिस नहीं किया, ठीक है। नॉट नोटिसिंग, नोटिस मतलब ध्यान देना, तो वो बकेट ऑफ वाटर यानी कि पानी की बाल्टी को ध्यान ना देते हुए, ही किक्ड इट, उसने उसे किक कर दिया, ही किक्ड उसने लात मार दिया, इट यानी इसे, यानी जो बाल्टी में पानी था वहाँ पर जिससे वो पोछा लगा रही थी, वो उसकी वाइफ, ठीक है, वो चली गई किचन की ओर और वो उस बाल्टी को किक कर दिया, किक यानी लात मार देना, तो लात मार दिया। एंड स्पिल्ड वाटर ऑल ओवर द फ्लोर, तो ऑल ओवर द फ्लोर मतलब होता है पूरे फर्श पर, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना ऑल ओवर द कंट्री, पूरे देश में, ऑल ओवर द फ्लोर, फ्लोर यानी फर्श, तो पूरे फर्श में पानी क्या हो गया, बिखर गया। स्पिल्ड यानी
गिरा देना, बिखेर देना, तो उसने पूरे फर्श में पानी को स्पिल कर दिया यानी गिरा दिया। अब देखिए क्या लगता है आपको, यहाँ पर उस वाइफ को गुस्सा होना चाहिए, है ना, तेज गुस्सा करना चाहिए कि क्या करना चाहिए? हिज वाइफ केम बैक, उसकी पत्नी वापस आई, केम यानी आई, कम केम कम, उसकी पत्नी वापस आई, बैक यानी वापस, फ्रॉम द किचन, किचन से यानी रसोई घर से, फ्रॉम यानी से, एंड सैड और बोली, टू हिम, हिम यानी उसे, टू हिम यानी उसको, उसको क्या बोली? आई एम सॉरी। ठीक है, आई एम सॉरी यानी आई एम सॉरी का ये शॉर्ट फॉर्म है, आई एम सॉरी, इसको आप पढ़ोगे आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। हनी, इट्स माई फॉल्ट, इट्स माई फॉल्ट, फॉल्ट यानी होता है दोस्तों दोष या गलती। हनी देखिए बोलते हैं जैसे पति पत्नी को कह सकता है, और पत्नी भी अपने पति को हनी कह सकती है। ठीक है, जैसे स्वीट हार्ट बोलते हैं, डियर बोलते हैं, है ना, तो हनी मतलब मीठा होता है, वैसे ही लोग अपनी वाइफ को और पति को हनी कह सकते हैं। ठीक है, एक दूसरे को दोनों लोग हनी पुकार सकते हैं। इट्स माई फॉल्ट, इट्स माई फॉल्ट यानी इट इज़ माई फॉल्ट, यह मेरा दोष है, इट यानी यह। ठीक है, जो इट्स है दोस्तों वो इट इज़ का शॉर्ट फॉर्म है, इट इज़ माई फॉल्ट, मेरा फॉल्ट, मेरा दोष, तो यह मेरा दोष है, राइट। नेक्स्ट, आई डिडंट मूव, या इसको आप पढ़ेंगे आई डिडंट मूव। ठीक है, डिडंट क्या है दोस्तों? डिड नॉट का शॉर्ट फॉर्म है, डिड नॉट। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं? डिडंट या डिडंट। तो आई डिडंट मूव द बकेट आउट ऑफ द वे, आउट ऑफ द वे मतलब होता है, वे मीन्स होता है रास्ता, आउट यानी बाहर, आउट ऑफ आने से बाहर, तो रास्ते से बाहर मैंने इस बकेट को यानी बाल्टी को मूव नहीं किया, यानी वहाँ से हटाया नहीं, मूव यानी हिलाना डुलाना। ठीक है, तो मैंने उसको वहाँ से हटाया नहीं, मूव नहीं किया। आउट ऑफ द वे, वे से बाहर, रास्ते से बाहर। ठीक है, तो देखिए पति भी सॉरी बोल दिया, कितना अच्छा संबंध है ना, कितना अच्छा। यहाँ पर देखिए लोग वो दोनों अपनी अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं, अपनी तरफ से वो सॉरी बोल दिया, उसकी भी गलती थी और पत्नी की भी गलती थी, वो वहाँ पर रख के चली गई, और पति को भी आराम से आना चाहिए था, है ना, देख कर आना चाहिए था, वो लात मार दिया और सारा का सारा पानी बिखर गया। तो देखिए दोनों को ही गुस्सा नहीं आया और दोनों ही अपनी अपनी गलती को स्वीकार कर लिए। यही तो मेन बात है दोस्तों, कि जब हम अपनी अपनी मिस्टेक्स को, गलतियों को स्वीकार कर लेते हैं तो हमारे अंदर गुस्सा, क्रोध, जलन ये सब भावनाएं नहीं आती हैं और हमारा मन शांत रहता है और हम खुश रहते हैं। तो सच्ची खुशी का यही मेन, है ना, फैक्ट है, ये रीज़न है। द हस्बैंड रिप्लाइड, उस पति ने रिप्लाई किया यानी जवाब दिया, नो नहीं, आई एम सॉरी, मुझे खेद है। आई एम सॉरी मतलब मुझे खेद है। हनी, है ना, मेरी प्रिय, हनी यानी प्रिय कह सकते हैं कि प्रिय ये मेरा खेद है। इट्स माई फॉल्ट, है ना, यह मेरा दोष है। बिकॉज यानी क्योंकि, आई डिड नॉट नोटिस इट, आई यानी मैं, डिड नॉट यानी नहीं किया, नोटिस यानी ध्यान देना, है ना, तो मैंने ध्यान नहीं दिया, इट यानी इसे या यह, मैंने इस बाल्टी को ध्यान नहीं दिया, तो मेरा फॉल्ट है, मेरी गलती है। द मैन रिटर्न्ड होम एंड हिज वाइफ आस्क्ड हिम इफ़ ही फाउंड आउट व्हाट देयर सीक्रेट वॉज। वो जो आदमी देखने आया था कि वो परिवार जो था, फैमिली थी, वो आपस में हस्बैंड और वाइफ कैसे रह रहे थे, तो वो आदमी सब देखकर रिटर्न हो गया, यानी कि वापस लौट गया। वो आदमी, वो मैन अपने होम को, अपने घर को
रिटर्न हो गया, वापस चला गया। एंड हिज वाइफ, और उसकी पत्नी, आस्क्ड, पूछी, आस्क्ड, उसकी पत्नी पूछी, हिम यानी उससे, है ना, उसे यानी उसे या उससे, उसकी पत्नी पूछी, क्या पूछी, इफ़ यानी यदि या अगर, ही फाउंड आउट, यदि उसने पाया, फाउंड आउट यानी पाया या जान पाना, ठीक है, कोई चीज़ को जान पाना। व्हाट देयर सीक्रेट वॉज, सीक्रेट यानी कोई गुप्त बात या गुप्त रहस्य, ठीक है। व्हाट यानी जो, ठीक है। देयर मतलब उनके, वो जो परिवार थे उनके रहस्य क्या थे, उनकी गुप्त बात क्या थी, ठीक है, उनके शांतमय प्रेम पूर्वक अच्छे से रहने का रहस्य क्या था, ठीक है, ये वो जानने गया था। आई थिंक, उसने जवाब दिया, आई थिंक यानी मुझे लगता है या मैं सोचता हूँ, ठीक है। थिंक यानी, देखिए इस सेंटेंस का दोनों मतलब होता है। आई थिंक यानी मुझे लगता है या फिर मैं सोचता हूँ, जो हिंदी आपको लगे परफेक्ट वो दोनों आप यूज कर सकते हैं। द डिफरेंस इज दैट वी ऑलवेज सीक टू बी राइट। वो कहता है आई थिंक, मुझे लगता है कि जो मेन डिफरेंस है, जो अंतर है, डिफरेंस यानी जो अंतर है, इज दैट वो है, वो क्या है, वी ऑलवेज सीक, हम हमेशा, वी यानी हम, ऑलवेज यानी हमेशा, सीक यानी खोजना, सीक यानी खोजना, तो हम हमेशा क्या खोजते हैं, टू बी राइट, सही होने के लिए, कि मतलब हम सही हैं, हम हमेशा ये खोजते हैं कि हम सही हैं और सामने वाला गलत है। टू बी यानी होना, राइट यानी सही, तो हम हमेशा खोजते हैं कि हम सही हैं। टू बी राइट यानी सही होना, हम अपने आप को सही ठहराने के लिए सोचते हैं कि हाँ यहाँ पर हम सही हैं। सही ना होंगे तो भी हम कहीं ना कहीं ये आइडिया, ये दिमाग लगाते हैं। कई बार लोग झूठ बोलते हैं अपने आप को सही ठहराने के लिए। वाइल, वाइल मतलब जबकि, वाइल मीन्स जबकि, दे सीक वे खोजते हैं, सीक यानी खोजना या तलाशना, ठीक है। तो जबकि दे यानी वे खोजते हैं, टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर पार्ट, फॉर मतलब के लिए, देयर पार्ट यानी अपने हिस्से, ठीक है, या अपने भाग या अपने हिस्से। तो जो अपने हिस्से के लिए जो जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो उसको क्या करते हैं, लेते हैं। टू टेक यानी लेना, तो वो जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए खोजते हैं कि भाई हम अपनी जिम्मेदारी को ले लें, जो अपनी गलतियां हैं, कमियां हैं, उनको स्वीकार कर लें, ठीक है। वो ये ढूंढते हैं, उसको खोजते हैं, सीख करते हैं। हैविंग पीसफुल रिलेशनशिप्स मीन्स, यानी देखिए हैविंग मतलब होता है होना या रखना, ठीक है, जैसे पास होना। जैसे हम कहते हैं कि मुझे एक अच्छा संबंध बना के रखना है, यानी हैव यानी रखना या पास में रखना। तो हैविंग पीसफुल रिलेशनशिप्स यानी कि शांतिपूर्ण संबंध रखना, इसका मतलब होता है, मीन्स यानी अर्थ होना या मतलब होना, टेकिंग पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर आवर ओन पार्ट, फॉर आवर ओन पार्ट यानी अपने खुद के हिस्से के लिए, है ना, अपने खुद का, आवर ओन हमारा खुद का जो हिस्से की हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, पर्सनल मतलब व्यक्तिगत, खुद की, जो हमारी खुद की पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, यदि उसको हम टेक करते हैं, उसको हम लेते हैं और उसको हम समझते हैं दोस्तों, इससे हमारे संबंध जो होते हैं, रिलेशनशिप्स जो होते हैं, बहुत अच्छे हो जाते हैं और हम एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं और कद्र करते हैं, और इस तरह से हमारे बीच अनबन नहीं होती या जलन
जैसी भावनाएं उत्पन्न नहीं होती और जो है आप दोस्तों एक खुशहाल जीवन व्यतीत कर पाते हैं। तो दोस्तों आई होप दैट कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। दोस्तों इस कहानी को लाइक करके अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि उनको भी पता चले कि एक अच्छा संबंध, एक शांतिपूर्ण पीसफुल रिलेशनशिप बनाने के लिए, रखने के लिए कौन सी बात बहुत ज़रूरी होती है, बहुत अहम होती है। दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की इंटरेस्टिंग कहानी के साथ।